अब यहाँ हमारे कबीर साहब का जो मार्ग है ना, ये सारे संतों के विचारों से भिन्न है और समाज से भी विपरीत है। हम जिसके संतान नहीं होती उसको कर्महीन मानते थे पहले। अब हमें ज्ञान हुआ कि संतान के बारे में गरीबदास जी कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। अब जो संतान बेटा और बेटी हैं, ये हमारे पिछले ऋण हैं। उन ऋण के आधार पर हम एक दूसरे से उलझे हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं। ऋण संबंध जुड़ा सब ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। आज मैं मर जाऊं, बेटे भी हैं, बेटी भी हैं, कार भी है, कोठी भी है, तो बारा बाट हुए हम। तो आगे ना जाने किससे संपर्क है, कहां जाकर मिलेंगे। और ये पुत्र पुत्री उन्हीं को होते हैं जिनके पिछले उलझेड़े उलझरे से इस काल के लोक में। तो उनका कोई उलझेड़ा नहीं था, इतनी पुण्य आत्मा थी, और संस्कार किसी का लेना देना था एक नहीं, इसलिए उनका संतान नहीं हो रही थी। अब क्योंकि हमारे तो केवल हम अनजान व्यक्ति हैं, यहाँ निसंतान है, वो केवल संतान ही की आस लेकर आते हैं, और वही हो जाता ठीक से, ना तो न भगवान तक कुआ में पड़ो बेशक, कोई आंट नहीं उनको। तो वो तब हो जाता हम भगवान मानने ना तो नहीं, क्योंकि उनका भी दोष नहीं बेचारों का। काल ने ऐसा इंजेक्शन ला रखा है, माया का नशा ऐसा कर रखा है। स्वयं चाहे वो कोशिश भी करें कि ना हो तो कोई बात नहीं भाई, गुरुजी कह रहे हैं भैया तो ऐसी ऐसी कहानी है, लेकिन फिर पड़ोसी इंजेक्शन ला देंगे, रिश्तेदार आ जाओगे, एक बालक तो चाहिए था, एक तो जातक होना ही चाहिए, वह फिर प्रेरित हो जाते हैं। ये काल के इंजेक्शन है, ये चाहता है कि ये फंसे जल्दी सी, और फिर इसने गढ़ू घेर के। ये समर्थ परमेश्वर है, इसने देखना होता है कि ये किसको देने हैं, किसको संतान नहीं देनी है। ठीक है, बालक है, आग में हाथ देना चाहे, रो पीट कर डट जाएगा, नहीं देने देता बच्चा माता पिता, उसने उठा लेगा, रो लेगा, थोड़ी सी देर एक तरफ ले जाएंगे, बोलेंगे और सुख दे देंगे ताकि ये उधर ना जावे। लेकिन बच्चे हैं नहीं मानते, यही प्रेरणा, यही फिर आखिर में अगर यही तरफ रहेगी तो वो भी दे देंगे, ले डूब ले, तो ये भी दे देते हैं तुझे। ये खिलौने हैं, खिलौने। जैसे बच्चा स्कूल में ना जावर में तो खिलौने लूंगा, तो माता पिता तेरा कोशिश करते हैं बेटे खेलने से बात नहीं बनेगी, तो अपना पढ़ाकर, नहीं मानता है तो वो माँ बाप उसने खेलने भी दे दें, खिलौने ला करके, और कहा करें बेटे इन खिलौने से बात ना बने, अपने इन खिलौनों से भी खेल लेना, पर वास्तविक काम मत बोल। ऐसे ये खिलौने दे रखे, कार और कोठी, बच्चे और बेटी, बेटे बेटी, पोता पोती, ये भी ले ले, पर ये सै खिलौने। आज ये मिले हैं, राजी हो गया, कल ना टूट गए टक्कर मारेगा। ये चीज स्थायी नहीं है। फिर भी सतगुरु कहते हैं लेते हैं ले ले भाई। पर इसकी कृपा ये है कि ये साहूकार बाप है, अच्छे बढ़िया खिलौने दे दे, जल्दी सी टूटे कोई ना। अर्थात ये उन बच्चों के संस्कार जोड़ देगा जो बीच में दुखी ना करेंगे। तो फिर उसका जो ना सारा ही समय जो भगवान में डिवोट होना था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर वो कमी में रह जाता है। अब मैंने बताया था आपको कि एक 57 साल की उम्र में एक बहन का बालक हुआ, लड़का हुआ। बड़ी लड़की 35 वर्ष की हो चुकी थी, रोहतक अंबेडकर कॉलोनी में रहते हुए। अब 57 साल की उम्र में 35 साल के बाद बालक होना, लड़का होना, ये भगवान के गुण होते हैं, अनहोनी होती है। एक किसी का बच्चा गोद ले लिया था, वो 10 वर्ष का होकर वो लड़का मर जाता है, उसके बाद वह बुढ़िया टक्कर मार मार रोया करती, पागल होगी, मेडिकल में दाखिल करा दी। एक उसकी ननंद ने नाम ले रखा था, वो भी बहुत दुखी रहा करती, वो सुखी हो गई थी, तो 4 साल से 3 साल से उसने नाम ले रखा था, 4 वर्ष से। फिर वो कहती जी मैं लाई इसने हाथ पांव जोड़ के, और जब यह नाम लेकर गई, नाम ले, क्योंकि उसको तो फिर दूसरी तो चाहिए नहीं थी ना, भगवान भगवान तो चाहे नहीं थी, बात है, तो केवल संतान चाहवा थी, दूसरी बात तो नहीं सुने थी। तो साहेब ने उसको नाम दिया, उसमें भक्ति प्रवेश करनी थी। पिछला कोई संस्कार कमाली कैसा होता है, जैसे राबिया के कई जन्म हो गए थे, फिर कारण बनाया था, वह फिर उसके
पिता शेख तकी में प्रेरणा कर दी। खेल स्वयं खेलना था उस लड़की को, उस आत्मा को फिर चरणों में लेकर के उम्र बढ़ाई, क्योंकि वो पहले उनके संग रह चुकी थी। ऐसे ही इस माई का जीवन बर्बाद हो चुका था। अब सतगुरु के चरणों में आकर इसमें भक्ति प्रवेश होगी और उसके कारण और बहुत से संस्कारी अंश उसके सुख को देकर आ रहे हैं उपदेश लेने के लिए। वो नाम लेकर गई वो लड़की माई, उसको मालिक ने दया कर दी। फिर वो बैक आ दी, किसी पड़ोसी उड़ोसी ने उनके ननद नुनदान और बिना नाम वाली थी उन नाक है कि मैं बोझा पड़वा का आई थी, थारा पर गिरे थे ये इतने दिन के, ये वो थारे गिरे उतर गए, थारा होना था तो थारे देवता ने पूजा करो। वह देवता पूजन लाएगी। वो लड़का 14 महीने तक पेट से बाहर नहीं आया, डॉक्टर भी पच लिए। उसकी ननद को पता चला कि तुम गलती कर रहे हो और वापस जाओ, फिर जाके माफी मांगो, जैसे वो कहे सतगुरु जो ऐसे करो, जब बात बनेगी। वो फिर आई बूढ़ी लेकर उसकी ननद, उसने वो दोबारा नाम लिया। तीसरा दिन लड़का हो गया बिना किसी डॉक्टरी दवाई के। जब पेटा भरा उनका क्या तो बात तो आड़े बनी है।